हेलो एवरीवन, दिस इज जयस एंड यू आर वाचिंग टेक पाई यूट्यूब चैनल। काफी टाइम से जैसा कि हमारे पास कमेंट आ रहे थे कि आप पाइथन के ऊपर वीडियो बनाओ, पाइथन के ऊपर एक कोर्स लेके आओ। इस वीडियो से मैं पाइथन की सीरीज शुरू कर रहा हूँ। तो ये जो वीडियो है, ठीक है, पहली बात तो देखो यार, पाइथन सीखेंगे बिल्कुल मजे से। और ये वीडियो किसके लिए है पहले ही क्लियर कर दूं कि ये वीडियो किसी के लिए डिपेंड नहीं है कि भाई ये 11th के क्लास के लिए है या 12th क्लास के लिए। जो भी पर्सन पाइथन सीखना चाहता है, भले ही उसे पिछला कुछ भी ना हो, ना कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आती हो, ना कुछ करा हो उसने, तो भी वो सीख सकता है। ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि पाइथन एक इजी लैंग्वेज है। मतलब अगर आपने सी एंड सी प्लस प्लस नहीं करी हुई ना, तब भी आप पाइथन सीख सकते हो। ऐसा कुछ नहीं है कि ये किसी और पर डिपेंड है। इतनी आसान लैंग्वेज है यार, आसान से सीख जाओगे, मस्त फन में सीखेंगे बिल्कुल। तो अगर आप पेरेंट्स हो और अपने वीडियो देख रहे हो तो अपने बच्चों को ये आप रिकमेंड कर सकते हो, क्योंकि बजाय कि उन्हें वाइट हेड जूनियर के भेजने के, आप उन्हें यहाँ भेज सकते हो। क्योंकि वाइट हेड जूनियर में यार पैसे भी लगाओगे, यहाँ भेजो, फ्री में सिखाएंगे, ठीक है। बाकी दूसरा, आपको पता भी है वाइट हेड जूनियर तो काफ़ी वायरल भी चल रहा है इस टाइम उनकी वीडियोस। तो एक छोटी सी क्लिप दिखा देता हूँ वाइट हेड जूनियर की भी उसकी। आई गारंटी यू आई विल एनरोल। आप डिफरेंस समझा दिए जावा और जावास्क्रिप्ट में अच्छे से। तो जावास्क्रिप्ट जो लैंग्वेज होती है, हम उसको गेम बनाने के काम करते हैं, और जो जावा लैंग्वेज होती है वो एक हाई प्रोग्रामिंग लेवल लैंग्वेज है। हाँ। और वो हम C++ में काम करते हैं उसमें। साले का खोपड़ी तोड़ साले का। सर एक बात बताइए, ये आपकी इनकी पहली ट्रायल क्लास है? इसकी हाँ पहली ट्रायल क्लास है। हाँ सर ऐसा लग नहीं रहा, इसलिए पूछ रही हूँ आपसे। नहीं, मान लो दूसरी है फिर। समझ रहे हो? थर्ड मॉड्यूल में आपको एआई के बारे में बताएंगे और मशीन लर्निंग कैसे करते हैं वो बताएंगे। ओ भाई, मारो मुझे, मारो मुझे, मारो नहीं, ये मजाक हो रहा है। एक सेकंड यार, मजाक हो रहा है। तो अगर आप क्लास के टॉप में होते हो ना, अगर आप अच्छा परफॉर्म करते हो तो आपको सिलिकॉन वैली लेके जाएंगे हम, अमेरिका में। मेरे पास कोई अल्फाज नहीं है, मुझे माफ कर दे आप लोग सारे, मुझे छुट्टी दे दे, मैं इस दुनिया से छुट्टी चाहता हूँ। आप समझ रहे हो? समझ रहे हो ना? तो देखिए आप लोगों ने वो क्लिप, ठीक है। तो हम भाई अपना शुरू करते हैं, पाइथन शुरू करते हैं। तो सबसे पहले शुरू करते हैं कि पाइथन ही क्यों सीखें। मतलब हम सी प्लस प्लस क्यों नहीं सीखते, हम जावा क्यों नहीं सीखते। हमें पाइथन इस टाइम में, मतलब जो हमारा 2021 है, इसमें पाइथन, क्योंकि आप किसी से पूछोगे ना तो वो कहेगा यार प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखनी है, आप पाइथन सीखो। कि भाई पाइथन में ऐसा है क्या, भाई पाइथन सीखें हम, क्यों पाइथन सीखें, पाइथन ही क्यों रिकमेंड कर रहे हैं सारे। क्योंकि यार देखो, अगर आप सी प्लस प्लस सीख रहे हो तो आप कहीं सॉफ्टवेयर की लाइन में जाओगे, आप PHP सीख रहे हो तो आप वेब डेवलपमेंट में चले जाओगे, आप जावास्क्रिप्ट सीख रहे हो वेब डेवलपमेंट में चले जाओगे, आप जावा सीख रहे हो तो एंड्रॉइड डेवलपमेंट में चले जाओगे। बट पाइथन अगर आप सीखते हो, तो पाइथन सीखते हो तो ये फिक्स नहीं है। अगर आप पाइथन सीख रहे हो तो आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में भी जा सकते हो, आप ऐप डेवलपमेंट में भी जा सकते हो, आप वेब डेवलपमेंट में भी जा सकते हो, ठीक है। तो ये तो भूल ही जाओ कि कोई एक फिक्स के लिए, सब में जा सकते हो। डाटा स्ट्रक्चर में जाना है, साइंस में अपने जो डाटा साइंटिस्ट बनना है, तो पाइथन तो हर में ही, सब में यूज होती है। इसलिए इस लैंग्वेज को जनरल पर्पस लैंग्वेज भी बोलते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ पाइथन के फीचर। पाइथन के फीचर क्या है भाई। सबसे पहली चीज, एक तो वेरी हाई लेवल लैंग्वेज है, ठीक है। एक ना ये चीज सोचो कि कई बार बोलते हैं कि कंप्यूटर में ये हाई लेवल लैंग्वेज है, ये वेरी हाई लेवल लैंग्वेज है, ठीक है, ये लो लेवल लैंग्वेज है। तो वेरी हाई लेवल लैंग्वेज का मतलब ये नहीं है कि ये बहुत टफ लैंग्वेज है या कुछ और है। वेरी हाई लेवल लैंग्वेज का मतलब ये है कि ये और इजी है लिखने में, इसके सिंटैक्सिस और आसान है लिखने में। क्योंकि हमें तो जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वो लिखनी है ना, तो पाइथन की वो और भी आसान है। पाइथन की ऐसी है जैसे आप इंग्लिश लिख रहे हो, ऐसी है उसकी लैंग्वेज, ठीक है, ईजी टू यूज है पाइथन। एक तो इसका फीचर यही है सबसे बड़ा। दूसरी चीज, पाइथन जो है वो हमारी है इंटरप्रेटर बेस्ड लैंग्वेज, ठीक है। इंटरप्रेटर में अब क्या मतलब है, इंटरप्रेटर से क्या मतलब समझते हैं, सब कुछ क्लियर करते चलेंगे, बिल्कुल वीडियो को आराम से देखते रहे। इंटरप्रेटर का क्या मतलब है। इंटरप्रेटर का मतलब है कि जो कोड है, मान लीजिए ये एक कोड की लाइन है, ठीक है, यहाँ एक कोड लिखा हुआ है, ये दूसरी लाइन है। पहले ये लाइन रीड होगी और एग्जीक्यूट होगी, फिर ये लाइन रीड होगी और एग्जीक्यूट होगी। बट यही अगर सी का कोड है, सी लैंग्वेज का, सी प्लस प्लस का, तो ये पूरा पढ़ा जाएगा। पहले ये भी पढ़ा जाएगा, ये भी पढ़ा जाएगा, उसके बाद पूरा कंपाइल होकर एग्जीक्यूट करा जाएगा। वो कंपाइलर बेस्ड लैंग्वेज है, पाइथन इंटरप्रेटर बेस्ड लैंग्वेज है, ठीक है। यहाँ लाइन बाय लाइन कोड एग्जीक्यूट होगा, रीड एंड एग्जीक्यूट होगा लाइन बाय लाइन। तो जो सी एंड सी प्लस प्लस है ना, तो उसमें क्या है कि पूरा पहले पढ़ा जाएगा, उसके बाद कन्वर्ट होगा, ठीक है। इस चीज को समझने के लिए, जब हम अभी एक बार मैं पूरा आपको बेसिक्स बता दूं, इस चीज को समझने के लिए क्या है, जैसे ही हम कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर अपनी जब हम प्रैक्टिकल्स करेंगे अपने सारे, तो मैं आपको वो चीज बता दूंगा,
तो जब हम प्रैक्टिकल करेंगे, जब मैं इस चीज़ को और अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा क्या है, ठीक है। अभी के लिए आप समझिए कि लाइन बाय लाइन कोड को पढ़ता है और फिर एग्जीक्यूट करता है, ये हमारा इंटरप्रेटर में है। पाइथन हमारी इंटरप्रेटर बेस्ड लैंग्वेज है, ठीक है। और हमारा जो सी एंड सी प्लस प्लस है, ठीक है, ये कंपाइलर बेस्ड लैंग्वेज है, ठीक है। इसमें कोड पूरा पहले पढ़ा जाता है, उसके बाद कंपाइल होता है। तीसरी चीज, पाइथन जो है वो क्रॉस प्लेटफॉर्म लैंग्वेज, मतलब ये आप इसको विंडोज के लिए भी, लिनक्स के लिए भी, एंड्रॉइड के लिए भी, सभी के लिए यूज कर सकते हो, ठीक है। दूसरा, मान लो आप कोई चीज सी के प्रोग्राम में लिख रहे हो, ठीक है। सी के प्रोग्राम में एक एग्जांपल ले लो, ठीक है। आप सी के प्रोग्राम में मान लो आपने नहीं करी होगी तो छोड़ो, या फिर छोड़ो, आप सिंपली समझो कि आप कोई कोड लिखना है, आपको पाइथन में वो कोड की जो लाइंस है, जो लाइंस हमें लिखनी है, वो कम लिखनी पड़ेंगी इन कंपैरिजन टू अदर लैंग्वेज। जैसे कि अगर सी प्लस में लिखना है तो हमें जहाँ पे 4 लाइनें लिखनी पड़ रही है या 2 लाइनें लिखनी पड़ रही है, वहाँ पाइथन में आपका 1 या 2 लाइन में ही काम हो जाएगा। पाइथन में आपको लेस लिखना पड़ता है, ये चीज़ और एक फायदा है, क्योंकि आपको इनबिल्ट फंक्शंस इतने सारे मिल जाते हैं। आपको पाइथन में एक तो इनबिल्ट फंक्शन बहुत सारे मिलने वाले हैं, ऊपर से बहुत सारी लाइब्रेरीज आपको वैसे ही मिल जाएगी। अब क्यों मिल जाएगी भाई, क्यों इस लैंग्वेज के साथ ऐसा क्यों है कि इसमें इतनी सारी है? क्यों? पाइथन जो है वो फ्रीली अवेलेबल है, फ्री एंड ओपन सोर्स है। फ्री एंड ओपन सोर्स का क्या मतलब है? इसका जो सोर्स कोड है वो फ्रीली अवेलेबल है, उसको इंप्रूवमेंट के लिए कोई भी उसके अंदर मॉडिफाई एक्सचेंजेस कर सकता है, चेंजेस कर सकता है, इसलिए फ्रीली अवेलेबल है, सोर्स कोड अवेलेबल है, इसलिए काफी लोग इस पर काम करते रहते हैं और इसीलिए इसका सपोर्ट भी बहुत अच्छा है पीछे से। जो इसके वाइडली इसका जो सपोर्ट है वो काफी बड़ा है। अब ठीक है, इस वाइड रेंज ऑफ आपको लाइब्रेरीज मिल जाएंगी पाइथन के अंदर। अब इतनी सारी खूबियों की बात कर ली पाइथन की, तो थोड़ी सी डिसएडवांटेजेस भी देख लेते हैं। वो क्या है, देखो अब क्या है ना कि जब हम बात कर रहे हैं इंटरप्रेटर लैंग्वेज की, ठीक है, पाइथन एक इंटरप्रेटर लैंग्वेज है, तो इससे एक दिक्कत होती है कि अब देखो कोड को लाइन बाय लाइन पढ़ना, पहले पढ़ा फिर एग्जीक्यूट करा, फिर पढ़ा फिर एग्जीक्यूट करा, मतलब लाइन बाय लाइन पढ़ना और एग्जीक्यूट करना, इसमें लगता है टाइम। तो इंटरप्रेटर बेस्ड लैंग्वेज है, इसलिए पाइथन एक स्लो लैंग्वेज है, ठीक है। बट वहीं सी एंड सी प्लस प्लस क्या है, वो एक फास्ट है, ठीक है। कैसे? क्योंकि वो एक बार में पूरा पढ़ेगी, कंपाइल करेगी और रन कर देगी। यहाँ पर वो उसे लाइन बाय लाइन पढ़ेगा और फिर एग्जीक्यूट करेगा, लाइन बाय लाइन पढ़ेगा, एग्जीक्यूट करेगा, इसलिए ये यहाँ पर स्लो। अब इसमें एक चीज और है, इसमें वाइड रेंज ऑफ लाइब्रेरीज आपको अवेलेबल हैं बहुत सारी लाइब्रेरीज, बट फिर भी इसके अंदर लाइब्रेरीज कम हैं इन कंपैरिजन टू सी प्लस प्लस, जावा और नेट के कंपैरिजन। हम यूज करने वाले पाइथन 3 जो है हम यूज करने वाले हैं, ये 2008 में आया था। इस वीडियो में अभी के लिए इतना ही, अगला नेक्स्ट टॉपिक में हम कवर करें, अब कंप्लीट करेंगे अपने बचे हुए टॉपिक्स। आज ये सीरीज चलती रहेगी, मैंने आपको पहले ही बताया ये सीरीज जो है वो सभी के लिए है, जिसे भी पाइथन सीखना है वो इससे सीख सकता है। बिल्कुल ईजी लैंग्वेज में आपको पाइथन यहाँ पे आप सीख पाओगे बिल्कुल शुरू से। आपका कोई ये जरूरी नहीं है कि आपने कोई, आपका प्रोग्रामिंग बैकग्राउंड नहीं है या आपने कुछ नहीं करा तो वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि मैं बिल्कुल बेसिक से यहाँ से लेके चल रहा हूँ, ठीक है। तो ये सभी के लिए, आप कोई भी सीख सकता है।